मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। इनको कोई बात कहना हो, उल जलूल बात कहना, जिसका कोई तार्किक आधार ना हो, कोई ऐतिहासिक आधार ना हो, बेवजह की बात को कहकर और हवा में छोड़ के और फिर निकल जाना। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से ये समाजवादी पार्टी के लोग घबरा गए हैं और उनको लग रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं और जिस तरह से जनता से उन्होंने संवाद स्थापित करके एक आकर्षण पैदा किया है, वो आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए कोई जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसलिए वो इस प्रकार की बहकी बातें कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में लोग आस्था से आते हैं, न कि निमंत्रण दिया जाता है। अगर निमंत्रण नहीं देते तो वो कहते कि इन्होंने इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया, निमंत्रण तक नहीं दिया। तो इसलिए वो निमंत्रण पे आए, चाहे बिना निमंत्रण पे आए। मैं अखिलेश यादव जी को कहता हूं कि वो मान के चलें, वो बिना निमंत्रण के ही आ जाएं और संगम की जो धारा में एक बार डुबकी लगाकर, और जो किसी तरीके से जाने अनजाने में कुछ गलत काम हो गए होंगे उनसे, तो वो अपने धोने का काम करें, पुण्य प्राप्त करें और अपने साथ बाकी लोगों को भी लेके आएं। और मुझे लगता है कि संगम में डुबकी लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दो महाआयोजन है, एक महाकुंभ है, दूसरा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक वर्ष पूरे होंगे। जी जी, क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ पर रामलला प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना, भव्य दिव्य मंदिर जनवरी में पिछले वर्ष हुआ है और इसके लिए ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट उसके आयोजन का अपना पूरा रूपरेखा तैयार कर रहा है और बाकी लोगों को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, जैसा ट्रस्ट कहेगा, हम लोग सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ के रूप में हो रहा है, उसी प्रकार से रामलला जी के यहाँ पर भी हो रहा है। और जिस तरह से नववर्ष के अवसर पर रामलला के दर्शन करने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु उमड़ घुमड़ कर यहाँ पर आए और एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले नववर्ष पर सबसे ज्यादा जाने वालों की संख्या होती थी ताजमहल, और इस बार उस संख्या को भी, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम रामलला के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों ने किया, अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के और राम जी के दर्शन करके। कुंभ को लेकर क्या तैयारी है, किस तरीके से? कुंभ को लेकर पूरी तरीके से लोगों के स्वागत सत्कार के लिए प्रयागराज तैयार किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एक पूरा एक जिला ही वहां पर बसा दिया है और जिलाधिकारी वहां बनाया है, एसएसपी वहां बनाया है, इस तरह से एक हर तरीके से व्यवस्थित है, टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड कुंभ है वहां पर। और कई तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है कि लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार वहां पर महाकुंभ में आएंगे। तो उनको संख्या के लिए पूरा डिजिटल ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से भी उनकी संख्या ली जाएगी। उसके अलावा आरडीएफ एक रिस्टबैंड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा भी कोई इंटर करेगा तो उसका गिनती जुड़ जाएगी उसमें, और जब बाहर निकल जाएगा तो पता चल जाएगा ये व्यक्ति इंटर किया और किस समय ये बाहर निकला। और तीसरा एक तरीका है कि मोबाइल ऐप में वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेगा, तब भी उसकी लोकेशन हर समय पता चलती रहेगी कौन कहां पर गया है। इस तरीके से ना तो कोई खोएगा और ना ही किसी से संपर्क टूटेगा। इस तरीके से स्नान के दिन भी अलग अलग प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां साधु संतों से बातचीत करके एक शाही स्नान को एक अमृत स्नान का शब्द दिया है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा शब्द वो लेकर आए हैं और वहां सभी साधु संत महात्मा लोग पधारे हैं, उनके भी दर्शन सब लोगों को मिलेंगे और हम सब लोग धन्य होंगे।